नमस्कार, ये राज न्यूज बिहार हैं। अब आप राज भाई से बिहार के प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधान परिषद के स्नातन और शैक्षिक निर्वाचन के क्षेत्रों में 5 सीटों के लिए आज मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। केंद्र सरकार दुर्लभ बीमारियों के लिए उपचार अदा की जाने वाली दवाइयों खाद्य पदार्थों पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 अप्रैल को पटना आएंगे। सासाराम और नवादा में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रामनवमी का पर्व कल श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं भी दी। अब समाचार विस्तार से। विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की 5 सीटों के लिए कल मतदान कराया जाएगा। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतदान को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतों की गणना 5 अप्रैल को होगी। विधान परिषद के 4 सदस्यों का कार्यकाल 8 मई को समाप्त हो रहा है, जबकि सारण शिक्षक सीट पर तत्कालीन विधान पार्षद केदारनाथ पांडेय की मृत्यु के कारण उपचुनाव हो रहा है। जिन सीटों के लिए चुनाव हो रहा है उनमें गया स्नातक और शिक्षक, सारण स्नातक और शिक्षक तथा कोसी शिक्षक सीट शामिल है। इन सीटों के लिए 48 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के उपचार के उद्देश्य से व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली सभी दवाओं और विशेष खाद्य पदार्थों को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट प्रदान की है। छूट वाली दवाओं और खाद्य पदार्थों को दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। एक रिपोर्ट। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस छूट का लाभ उठाने के लिए व्यक्तिगत आयातक को केंद्रीय या राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक या जिले के सिविल सर्जन से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सरकार ने विभिन्न कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले पेम्ब्रोलिजुमाब को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट प्रदान की है। इन दवाओं पर सामान्यतः 10% की दर से बुनियादी सीमा शुल्क लगता है, जबकि जीवन रक्षक दवाओं और टीकों की कुछ श्रेणियों पर बुनियादी सीमा शुल्क की रियायती दर 5% या 0 है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने पर जोर दिया गया है। आज उत्तराखंड में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि नई शिक्षा नीति में विद्या और कक्षा पर जोर न देकर विद्यार्थियों को सभी विषयों को सीखने का अवसर प्रदान किया गया है। मोदी जी ने नई शिक्षा नीति के अंदर मातृभाषा के महत्व को प्रस्तावित किया है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी, त्रिभाषा का सूत्र भी दिया है और आने वाले दिनों में मातृभाषा से पढ़े हुए मेधावान छात्र समग्र देश और विश्व का कल्याण करें, इस प्रकार का एक रास्ता उन्होंने प्रशस्त किया है। मातृभाषा के अंदर 10 राज्यों के 20 इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई शुरू हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह 1 अप्रैल को बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर पटना आएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि श्री शाह 2 अप्रैल को सासाराम में सम्राट अशोक की जयंती समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नवादा में आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। सूत्रों ने बताया कि श्री शाह प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने गांव में अनाज गोदाम के निर्माण के लिए बिहार सरकार को दिशा निर्देश दिए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में प्रावधान भी किया गया है। गांव में गोदाम बनाने से जहां किसानों को उपज बेचने में आसानी होगी, वहीं गोदाम के किराए से सहकारी समितियों की आय भी बढ़ेगी। सहकारिता विभाग के अनुसार राज्य सरकार कृषि रोड मैप में गांवों को समावेशी विकास का मॉडल बनाने पर जोर दे रही है। रामनवमी का त्योहार आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म आज ही के दिन हुआ था।
रामनवमी चैत्र महीने के 9वें दिन मनाई जाती है। रामनवमी को लेकर राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में उल्लास का वातावरण है। इधर पटना के महावीर मंदिर में कल रात्रि से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। दर्शन के लिए हनुमान मंदिर से लेकर आर ब्लॉक तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। पूजा पंडाल में पानी, शरबत और पंखों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। और इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रोजाना के ताजा समाचार सुनने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कोई नए लेटेस्ट अपडेट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।